सुबह सुबह की प्यारी और खतरनाक गुड मॉर्निंग के साथ नए दिन की बढ़िया से शानदार शुरुआत हो चुकी है भैया। शुरुआत इतनी खतरनाक है कि सुबह सुबह पहले तो बंदरों ने दस्तक दे दी है और साथ में मौसम विभाग इतना शानदार हो रखा है क्या ही बोलना। और बंदर सीधा अंदर घुस चुका था, सभी लोग उठ चुके हैं, बच्चे थोड़ा बहुत सो चुके हैं अभी क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट उठते हैं ना। और मेरी माँ क्या ही बोलना भाई, माँ लगी और देखो काम काज पे सुबह सुबह खेत में जा चुकी है क्योंकि माँ ने कुछ बेल ना पन्नी में उगा रखी थी और अब पन्नी के बाद सीधा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। और ये है ककड़ी की बेल, खीरे की बेल, खीरा नहीं ककड़ी, घरे ककड़ी अगर हो गई तो इस आम के पेड़ को इस बार यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये आम का पेड़ ना तो फल दे रहा ना कुछ कर रहा है, सिर्फ ओढ़ा कर रखा है इसने। अगर लग गए तो ये आम के पेड़ पे लगेंगे, नहीं तो इस आम के पेड़ की सामत आ गई थी और तो माँ ने रोक दिया सुबह सुबह, नहीं तो गया था ये आज पेड़। चलो कोई नहीं, इस साल देख रहे हैं और जैसे ये बेल खत्म हुई उसके बाद काट दिया जाएगा। चलो अच्छा है भाई, सुबह सुबह काम काज लग गए हैं, सभी लोग अपने काम धाम पे लगे। लेकिन ये नज़ारे बड़े शानदार है, ये नज़ारे आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में देखने को मिलेंगे। क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना सुबह सुबह। सूरज देवता यहाँ से और यहाँ पहुँच चुके हैं। बाहर तो हम काफ़ी जल्दी आ गए थे लेकिन थोड़ा सा शुरुआत मैंने लेट की है और नेट की इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही है। मतलब रात भर लगाओ तब भी नहीं हो रही, सुबह लगाओ तब भी नहीं हो रही, बहुत परेशान वो कटा। चलो जैसी ही अपलोड होगी आपको भी पब्लिक कर दी जाएगी। पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते तो नमस्कार दगड़ियों, आज से उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, राज पर्सन हो, खुश मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सब कुछ होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपनी लाइफ में। दोस्तों कल कांडी खाल का कौथी भी है और आज पूजा ही है वहाँ पे, तो मौका मिला तो कांडी खाल भी जाएंगे। और उसके बाद जाना तो वैसे पल्ली भी था मुझे ससुराल, क्योंकि बच्चे भी लाने थे, देखते हैं टाइम मिल गया तो उनको भी लेके आ जाएंगे और साथ साथ में कांडी खाल घूम के भी आ जाएंगे। सुबह सुबह चूल्हा भी जल चुका है और सब्जी भी लगने लग गई है। और सब्जी आज की मूले की खिचड़ी, बड़ी टेस्टी और शानदार है नी। मूली की खिचड़ी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, साथ में रोटी भी बनने वाली है। जल्दी जल्दी उठ के और फटाफट काम निपटा लो ना, फिर समय बहुत लंबा लगता है। और आराम आराम से काम करो तो ऐसा लगता है कि कितना काम नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मतलब सुबह से। दोनों में परेशानी है, करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत, पर चलो टाइम पास भी होना चाहिए। जैसे मेरी माँ कर रही हो, देखो खेतों में जाके ऐसे टाइम पास करते करते खाना भी बनाते रहो और टाइम पास भी करते रहो। ये हमारा इन्वर्टर ना 400 हो रहा है लेकिन बैकअप दे रहा 5 या 10 मिनट, इससे ज्यादा दे ही नहीं रहा बैकअप। अब सोच रहा हूँ कि इसको बिल्कुल साफ कर दूं, तो साफ करने के लिए बिल्कुल खिड़खिड़ू पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए। तो इंडक्शन में रख देता हूँ गर्म करने के लिए, फुल कर देता हूँ इसे और 10-15 मिनट वेट करता हूँ। जैसे ये गर्म होगा उसके बाद सीधा इन्वर्टर लेके जाऊंगा बाहर और जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं ना उनको धो धा के और साफ सुफ करके देखते हैं, क्या पता बैकअप दे दे, नहीं देगा तो फिर चेंज करना ही है ना। पर एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं जाती, घर पे लोग ठीक ठाक है तो इन्वर्टर उठाने में, बाहर ले जाने में, अंदर लाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो टेस्ट हो जाएगा, पता भी चल जाएगा। अगर सक्सेस हो गया तो आप लोगों के भी काम आएगा और लोगों को भी ज्ञान दे सकता हूँ कि ऐसे करो। अगर नहीं होगा तो फोकटा। फिर सारे इन्वर्टर के पेज पुर्चे खोल के रख दिए मैंने, इधर बॉक्स खोला है और इस साइड बैटरी रखी है। बस इसके टर्मिनल धोता हूँ गरम पानी से। पानी मैंने बिल्कुल खड़खड़ कर ही दिया है, पूरा धो धा के मैंने साइड कर दिया है। अब जब ये सूखेगा तभी रखूंगा अंदर। अब तो वैसे भी रोटी खाने का समय हो चुका है, अब पहले ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि थकान बहुत लग चुकी है सुबह से काम कर करके। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और ये वाली टीम अब उठ रही है, देख रहे हो, जबरदस्ती उठा के अब जाके बाहर आ रहे हैं। अब ये काम करेंगे, अब ये पानी लाएंगे और झाड़ू पोछा करेंगे, ठीक है। हाँ चलो आज तो इन लोगों ने हदी मचा दी है भाई। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी से खाना बनना स्टार्ट हो चुका है और चूल्हे 1 और 2 चूल्हे चल रहे हैं भैया इनके, है ना। हमारी लकड़ी भी खत्म करके रहेंगे और साथ में स्पेशल खाना बना रही कुछ। ओ बापा, आजकल तो इनके लिए सब चीजें, डबरा बकरा जो भी है सब मंगाने पड़े, बोर्ड शोर्ड जो दिख रहा सब मंगाओ, सब खा जा रहे, लगे हैं कपड़े धोने पे, नहाने पे। अभी पानी की कमी तो है नहीं, जितना पानी गिराओ, जितना जो मर्जी करो, लेकिन अगर खट करके पानी टूट गया और पानी की कमी हो गई ना तो इनको सारना पड़ेगा, तब पता चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आजकल खूब नहा लो, तब जिस दिन पानी बंद होगा तो उस दिन से नहाना बंद कर देंगे। तो सिर्फ खाना ही खाना है बस, बाकी कुछ काम नहीं करना है। वो भी सीधा जंगल जाना है उसके बाद, खाने के बाद, ठीक है। पिछले साल तक हम लोग मक्का कम से कम जून में 20 तारीख के बाद लगाते थे और यहाँ देखो मक्का अभी से लगने लग गया भैया। हेल लगा यार, सी निकाल दो 3 क्या माँ, अरे बल्द, हाँ यार बल्द छे ही नहीं जी, बल्द तो बेच दी यार, बल्द बहुत महंगा बिक गया है। कोई बात नहीं, कारा मेहनत कर रहा। मौसम बड़ा शानदार और मस्त हो रहा है देखो। इसका मतलब जो ये लोग गांव आ रखे हैं ना, मेहमान वगैरह जितने भी हैं, ये सब इस बार मक्का लेके जाएंगे क्योंकि मक्का 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। हाट आ गया मतलब इन लोगों के। साथ में कभी जमाने थे इस वाले नमक को हम बड़े चाव से खाते थे भैया, हम भी खाते थे और हमारे साथ साथ गाय बच्ची भी खाती थी। अब तो आयोडीन का जमाना आ चुका है, प्लस आयोडीन, ये आयोडीन वो आयोडीन। पहले इसी में पूरा भरपूर आयोडीन हुआ करता था, अभी भी है हमारे पास भी पड़ा है और माँ ने न जाने कब से रखा था ये नमक। बहुत काम की चीज है नमक, चटनी वगैरह में या और चीजों में भी इसे बढ़िया करके यूज कर सकते हैं। और इस वाली पेटी में रखा था माँ ने, न जाने कितने साल हो गए भाई साहब, मानना पड़ेगा मेरी माँ को भाई। मतलब पुरानी जितनी भी महिलाएं हैं उनके घर पे सारे पुराने आइटम मिल जाएंगे। इस पेटी में रखा था और इस पेटी में ये वाला गिलास था, किस चीज का, स्टील का गिलास। और गिलास की दशा देख रहे हो, मतलब नमक इतना खतरनाक होता है ना,
वो किसी भी चीज को पिघला सकता है। उसने इस स्टील के गिलास तक को पिघला दिया, बुरे हाल कर दिया स्टील के गिलास। अब इसे हम कितना भी रगड़ लेंगे ना, ये तब भी साफ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी पूरी दयनीय दशा कर दी नमक ने। और बाकी इधर भी लगे हैं लोग मुंगरी वगैरह, ये सारी चीजें लगाने पे, कोई मुंगरी लगा रहा है, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई मिर्ची लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। बस मतलब काम, सभी लोग लगे हैं काम करने पे, चुप कोई नहीं बैठा है। हाथ में सभी लोग बारिश का भी इंतजार कर रहे हैं कि बारिश आएगी और हमारी जो मिर्ची वगैरह की, बैंगन वगैरह की पौध लगी है ना, इसमें तराई हो जाएगी। मतलब एक जगह से उसे शिफ्ट करो ना तो पानी चाहिए होता है, और उसके लिए बारिश सबसे बेस्ट होती है, और उसी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और ये कंफर्म है कि बारिश ने होना है, जब भी होगी थोड़ी देर, आधे घंटे 2 घंटे बाद बारिश तगड़ी वाली होगी। सभी लोगों का बढ़िया है, सब अपने अपने काम काज पे लगे हैं। बस निकाजू है तो यही लोग हैं पर अब तो काम काज ही हो गए ना, अभी तक निकाजू थे, अब थोड़ी ना, अब तो तुम काम काज ही हो गए, अब तो बहुत काम कर रही भाई। चल कर जा, झाड़ू मार, तो झाड़ू मारना क्या करेगी। अच्छा जाओ तुम खेलो फिर, इसीलिए तो निकाजू बोला मैंने जा जा खेलो बच्चा, मजा लो। जब तक छुट्टी पड़ी है, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, तब तक खेलो, फिर उसके बाद वही सीन होगा ना पढ़ाई का, स्कूल ये वो है ना। चलो कोई नहीं, मजे ले लो 2-4 दिन। जो ये वाला नमक है, अब बहुत कम लोग हैं जो इस नमक को खाते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस नमक को थोड़ा सा यूज किया जाए, इसलिए हमने एक आदमी लगा दिया नमक पीसने पे, और नमक पीसा जा रहा है मिक्सी में। तो इसको बारीक करके और छोटे से डब्बे में स्टोर कर देंगे, और इस नमक को खाएंगे हम। इस नमक के बराबर आयोडीन तो कहीं भी नहीं। अरे अब हो गया मस्त, हाँ ये ठीक है, ये हो गया है, ये भंडे भरी को गया है। ये नमक अच्छा, माँ की कसम बहुत बढ़िया होता है वाला नमक। हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई है, और खाने के लिए धनिया भी ले जा रही है यहाँ से। देखो माँ ने बिल्कुल मस्त करके धनिया बो रखा है, धनिया का अलग ही स्वाद आता है भाई। और अब कहाँ गए बांदर। सुबह सुबह जैसे हम लोग उठे थे वैसे ही बंदर अंदर घुस गया था हमारे। देखो इस अनार जितने थे सारे अनार खा दिए। अभी अखरोट नहीं खा रहे ना, अखरोट नहीं है उसको पता है, अखरोट भी खाते हैं। और काका लोगों के इस वाले पेड़ पर अनार लगे थे, ये देखो बीच में अनार का पेड़ है, इस पे अनार लगे थे, सारे अनार जितने थे 2-3 वो खा के निकल गया। अब उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, मतलब 3-4 दिन तक तो थे नहीं, आज पता नहीं कहाँ से आ गए। सुबह सुबह 1-2 नहीं तो बहुत सारे थे, पर हाँ उनके साथ वो 2 भी थे जो उल्टे काम करते हैं। और अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक पेड़ में था थोड़ी देर पहले, अब पता नहीं कहाँ भाग गए। अब बारिश बहुत तेज आ चुकी है भैया, और भात रखा चूल्हे पे। अब मेरे को लग रहा है भात बनेगा कि क्या होगा पता नहीं भाई, बनता है कि नहीं बनता, लेकिन चलो बारिश आनी चाहिए, बाकी छोड़ो। अब लोग हो रही है बहुत ज्यादा, और सब लोग नहाए ना, तो कपड़े सुखाने की बहुत बड़ी आफत हो रही है। अब कपड़े कहाँ सुखाए ये पता नहीं, कहाँ सुखाना है, ये तो कह रहे कोई। अब ऐसा लग रहा है कि घर के लिए भी एक वॉशिंग मशीन लेनी पड़ेगी, नहीं तो कपड़े सुखाने की बहुत बड़ी आफत हो रही है। हाँ सामान जरा सा दे, तो क्योंकि कपड़े सुखाने के लिए बहुत दिक्कत है ना, तो ये रसा काम है। हाँ ये रसा ठीक है भाई, और यहाँ है बरामदा, यहाँ सुखाएंगे अब कपड़े। अब ये ठीक है भैया, अब जल्दी जल्दी कपड़े भी सूख जाएंगे, और बारिश जितनी पड़े, क्योंकि बारिश तो चाहिए ना, बारिश भी पड़नी चाहिए और कपड़े भी सूखने चाहिए। बस ऐसे ही मजे लेते रहे, और टाइम पे खाना भी जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अरे मजा होना चाहिए बस। ठाड़ करने आ रहे क्यों बोलना, मैं तो जी ठाड़ करना नाला खाना टेंशन। हस्बैंड पति होंगे तो पति लिवर में बड़ 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 अया तो ठीक है, जब जीवन खाओ ये बार बता नहीं बार छोट हो जाने यार, ये बार बड़े ट्राई कर तो वो पारो वाली जा तब वो भेजल क्या। अरे चल जाने इन थक आया कमरा थक को भारे बार पहले लास्ट पिलर बार दिक्कत नहीं आएगी पर। हाँ कपड़े ज्यादा भेजेंगे उसमें, शाबाश। काम क्या है भैया वैसे तो, कल से इनसे पेंट करवाना, जहाँ पेंट खराब हो रखा पेंट करवाना। ये पेंट का काम भी बढ़िया करते हैं दोनों के दोनों। जरा छोट हो गया यार, सिट तिलिया मोटर तो नहीं बांधो ना। हाँ ये जरा जोड़ लगाओ करो, जुगाड़ करो, बढ़िया जुगाड़ शानदार। अब जितने कपड़े हैं सब सुखाओ ना भी लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, छक करके पानी आ रहा है भाई हमारे गाँव में। अब और भात के लिए कुछ इस प्रकार से जुगाड़ कर रखा भाई, जैसे प्रेशर कुकर भी ना भीगे और लकड़ियां भी ना भीगे और भात भी बन जाए। ये मेरी माँ का दिमाग है भाई, मेरी माँ का बहुत तेज दिमाग है, खतरनाक चलता है मतलब कुछ इस प्रकार से। और अब इतनी तेज बारिश आ चुकी है कि क्या ही बोलना है, मजा आ गया, गजब भयंकर बारिश लगी भाई। जिन लोगों ने मिर्ची वगैरह लगाई हो या तुम्हारा मक्का वगैरह बोई होगी उनके लिए बढ़िया हो गया, तत्तड़ करके बारिश आ गई, मस्त करके ओखरी आ जाएंगे। अब हाय हाय मजा आ रहा भैया, भयंकर ठंड लग रही, भयंकर ठंड बोलते हैं। सभी लोग अंदर बैठे हैं, ठंड का मजा ले रहे हैं। चल भाई सुबह से बहुत मस्ती कर ली, शाम के 6 बज चुके हैं, अब जाके घूमने निकलते हैं हम। तैयारी बिल्कुल टकाटक हो चुकी है, अब देखते हैं कौन कौन घूमने चलेगा। मैं तो आगे से जा रहा हूँ, बाकी जो पीछे आएगा उसको लेके चल लूंगा। अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, जाना तो काफी दूर तक था, लानी तो बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि आजकल ना घंटाघोर निकालते हैं। अगर निकलोगे तो आपको दिखाऊंगा घंटाघोर किसको बोलते हैं। चलो बाय बाय बच्चों, बाय, मिलना जो भी ठीक है। तुम 4 ही हुए जो जा रहे हैं, मतलब मैं 5 हो गया और 4 टोटल हो गए। चले फिर खूब मजे करके आएंगे, और नया प्रोडक्ट मिल गया तो वो भी लेके आएंगे। हम लोग जा कहीं और रहे थे और गाड़ी का बहाना लेके इधर आ गए, गवाना गुंडा साइड में। ठीक ये रही गवाना की स्कूल, और यहाँ से पैदल लगेंगे अब सबके सब हम लोग, क्योंकि इसी साइड में मिलती है वो चीजें जो प्रोडक्ट हमें चाहिए। लगो 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 लगो, जो एक खेती दिखाई दे रही ना वो नीचे से लेके
और वो ऊपर गुरिंडा तक कभी इस खेती में अन्न उगा करता था और आज पूरी खेती बंजर पड़ चुकी है भाई। अब ये पलायन की मार से बंजर पड़ी है या कुछ और रीजन है, क्योंकि पलायन रीजन नहीं है, रीजन कई सारे हैं। तो देखो तो ये हाल हो चुकी है हमारी पूरी खेती के। बस कुछ एक ऐसी चीज है जिससे पूरी बंजर खेती दोबारा चालू हो जाए तो मजा आ जाएगा भाई। अभी उम्मीद है कि ऐसा कुछ समय आएगा, तो देखते कब तक वो समय आता है। साथ में मौसम देखिए क्या जबरदस्त हो रखा है। आसमान तो आजकल ऐसा रंग बिखेर रहा है ना, मतलब मन मोहित कर दे रहा है भाई, खतरनाक क्यों रखा मतलब। अब वो लोग ठीक ये है, ये जा रहे हैं वो लोग और मैं साइड आ चुका हूँ, क्योंकि मैं इनका अलग अलग जाएंगे तो शायद क्या पता कुछ हाथ लग जाए और एक साथ चलेंगे तो पता चला खाली हाथ गए, क्योंकि कई बार खाली हाथ जा रहे हैं हम लोग ना। इस बार प्लान तो नहीं है खाली हाथ जाने का। और वहाँ पे एक तिमले का पेड़ भी है, ये तिमले का पेड़ है जिसपे तिमले पके हुए आते हैं। उनकी जेली होती है ना जो बहुत मीठी होती है, ये लोग तिमले भी खा लेंगे। मैं इधर से और ऊपर चलता हूँ, कहाँ तक देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है। जैसे जैसे ऊपर खेतों में चढ़ रहा हूँ वैसे वैसे उम्मीद टूट रही है भाई, क्योंकि इधर तो जंगल लग चुका है, ऊपर खेत समाप्त हो चुके हैं और कहीं वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है जिसको लेने के लिए हम इतनी दूर आए। अभी भी देखते हैं क्या पता 2-4 खेत और बचे हैं, 2-4 भी हाथ लग गए तो बहुत है। खोज सक्सेस होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बोलते हैं कि ये चीज हर किसी को नहीं मिलती है। आज ऐसा लग रहा है कि न मिलने वालों की सारणी में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि बहुत थक गया भाई। हाँ चलो वर्कआउट भी हो गया, बैठे बैठे खा के थोड़ा सा पसीना नहीं निकला था, आज काफी हद तक पसीना निकल गया। अभी और भागा दौड़ी करूंगा, अभी उनको भी पकड़ना है, उसके बाद देखते हैं क्या पता उनको मिल जाए, मेरी किस्मत में न हो तो क्या पता उनकी किस्मत में हो, वो चलते चलते ही पता चलेगा। बाकी जहाँ रास्ते दिख रहे हैं वहाँ घुस जा रहा हूँ और उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ। अभी भी एक भी लग जाए हाँ, उसमें ऐसा होता है कि हाँ भाई कुछ तो मिला पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वीरान पड़ी धरती हमारी। अब बंजर धरती से कितनी उम्मीद कर लेंगे हम यार। जब अन्न उगाता था तो वो वाली उम्मीद छोड़ दी हमने, अब कौन सी उम्मीद पाले। फिर नहीं, फिर भी चलो धरती माता कुछ न कुछ फाड़ी देती है भैया, कुछ उम्मीद जाग जाए। अरे नहीं पत्थर है, मैंने सोचा ये ऐसी होता कंफ्यूजन। हाँ पसीना निकल गया भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बहुत मिल गई मैंने पूर्ण बहुत सब लाइन लगी, लाइन माँ की कसम लाइन भाई, लाइन संजय लाइन। ये देख तो भाई, ये देख बिल्कुल फ्रेश है। 1 2 कितने चाहिए भैया, 3। अभी ये लाइन ये देखो, इन्हीं को लेने आया था, इसका मतलब मेरी किस्मत में है इतने बड़े बड़े भाई। या जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और भाई थुपड़ा लेंगे तो थुपड़ा, अरे थुपड़ा लेंगे, थुपड़ा जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। इसी प्रोडक्ट को लेने आए थे हम लोग। ओ भाई बिज्जा, अरे ये देख, ये तो बासी कुछ बासी सी यार, कुछ पर्चा का जी सने आए ताल में तेल फोड़े सब ले चलो, कुछ नहीं छोड़ना। मैंने तो उम्मीद पूरी छोड़ दी थी, पर चलो मिल चुके हैं। अब चाहे खराब होंगे चाहे सही होंगे, लेकिन मिल चुके हैं, बहुत बड़ी बात है ये भी। हाँ पसीना देख रहे कैसे निकल गया। देखो कर्मचारी लगा दिए मैंने काम पे। ना अंदर बढ़ो नहीं सफेद सने बाहर बढ़ो नहीं हो। अभी माँ देखा बाकी नज़ारे देख रहे, क्या ब्यूटीफुल नज़ारे भैया, मज़ा आ रहा है देखने में। हाय आओ जल्दी आओ, ढूंढो और ढूंढो तेलपूर्ण भी साथ, तुम्हारे तेलपूर्ण छोड़ दी। हम लोग ठीक पहुंच चुके हैं गुरिंडा के तप्पड़ में। कभी इस तप्पड़ में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था भाई, भयंकर टूर्नामेंट होते थे। और सामने रहा गुरिंडा गांव का गेट, मतलब नीचे सड़क से यहाँ तक पैदल चलते चलते मजा आ गया। काफी सारे उठा दिए हमने, अभी उम्मीद है कि और उठाएंगे, कम से कम 2-4 पड़ोसियों के लिए भी ले जाने भाई, इतने सारे लेके जाएंगे। ओ देख रहे, अभी हम थोड़ा ले जानी है। पूरे खेत में दुनिया भर के होते, एक ही है, अरे एक बाहर चा अभी दुनिया भर के होते भाई इस खेत में। वो तो छक करके मिलेंगे इधर, सही से कम मिले और खराब बहुत ज़्यादा मिले भाई। अगर सुबह आते हैं ना तो दुनिया भर के मिल जाते हैं। मैं अब थोड़ा उन पे कीड़े वगैरह लग चुके थे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सही मिल रखे हैं, मतलब 1 किलो लगभग तो मिल ही गया हमें। अभी तो यहाँ से ठीक नीचे सड़क तक जाना है, क्या पता और मिल जाए। सामने रहा हमारा भेड़ गाँव। अब जो ये वाले हिस्सर थे इनका सीजन तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो ये काले वाले हिस्सर है ना, इनका समय आ चुका है भैया। अब कुछ दिनों बाद ये काले वाले हिस्सर पकने वाले हैं, इनको हम करिसुआ बोलते हैं। देखो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये बहुत मीठे और प्यारे होते हैं भी। हाय ये देखो लाल, बिल्कुल इतने स्वादिष्ट होते हैं ना खाने में, मस्त मज़ा आता है इनको खाने में भी। चलिए जी पहुंच चुके हम लोग सड़क पे और पकड़ते अपनी गाड़ी और निकलते हैं फिर घर की ओर। अब नज़ारे माँ कसम बता रहा हूँ, आनंद आ गया नज़ारे देख के। आजकल सड़क पे ठीक ठाक भीड़ भाड़ हो रखी है, मतलब खूब सारे लोग आ रखे गाँव में। और हम जो लेके आए ना प्रोडक्ट वो ये रखा है। अब इनमें से माँ जरा चूज़ करिए कौन सा खराब है कौन सा सही है ना। खुश तो बहुत होंगे, हंसी तो निकल रही है देख के, है जब सब खराब चीज़ है, सब खराब चीज़, खराब फोन चुरा सीधा 2 फोन ये कल के हैं। हाँ एक ब्याह का चीज़ है, सब ब्याह का चीज़ है। इससे सुबह रखी ये आज सुबह निकली जो, हाँ ये बेकार चीज इतने तो दिखाना करके निकल जी। और इतने ही हम फेंक आए ना, बेकार चीज। छानबीन पूरी हो चुकी है, ये सारे खराब निकले
और कुछ सही निकले हैं। जो आज सुबह फ्रेश निकले हैं वो उन्हीं को बनाएंगे, और हो सके तो कल फिर जाएंगे। ढेर सारे मिलेंगे, बस रात को बारिश होनी चाहिए और आसमान में गिरतली होनी चाहिए। सुबह लेके जाना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और वहाँ भी घूम के आ जाएंगे। सब फेंक, सब डिस्ट्रॉय। घंटा गोर बहुत टेस्टी हो रहे थे और अब खाना वाना खा के मैं बाहर आ चुका हूँ और ये लोग थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे थे। एक आदमी बिल्कुल इनके साथ होना चाहिए भैया। बिल्कुल अंधेरा, सारा गांव सो चुका है, लगभग 10 बज चुके हैं। आज तो मेरे को लग रहा है पुष्कर काका भी सो गया भाई जल्दी, पता नहीं क्यों। मतलब लोग जल्दी खा ले रहे हैं, ठंड है ना इसलिए फटाफट खा पी के और सो जा रहे हैं। ऐसा अकेले मत जा, अकेले नहीं घूमना, पता है तेरे को बाघ का खतरा है। कल रात को बाघ ने कुत्ते पे हमला किया नीचे, वो आधा पूरे हिस्सा खा गया है, पता है ना, इसलिए बोलना संभल के चलना है, ज्यादा वो नहीं। तू कहाँ जा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो? चलो फ्रेश हो गया और फिर सीधा अंदर चलो। 10 हो जाते हैं। देखो डंडा पकड़ के रहना पड़ता इनके साथ, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। ए बटा बाघ उधर से आएगा, उधर से वहीं से आता बाघ, इधर से सू करके खींचेगा, हाथ पता चल जाएगा तुम्हें। चलो जल्दी जल्दी आओ, फटाफट चलते हैं फिर अंदर। बाकी आप यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहना। मैं विपिन परमार आपसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय देव।